आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। आज हम यहाँ देहरादून में हैं। देहरादून में यूनिसेफ की क्रिटिकल अप्रेजल स्किल वर्कशॉप चल रही है, जो 3 दिन की है। इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, मास मीडिया एंड एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और मानू के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इशू बहुत गंभीर है और वो है पब्लिक हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, मदर एंड चाइल्ड। इसके अलावा फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें और ज़्यादा जानने के लिए हम आपको लेके चलते हैं पंकज पचौरी जी के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज पचौरी जी से हम इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट पंकज पचौरी जी मेरे साथ हैं, जिनसे मैं बात करना चाहता हूं कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह समाज के लिए घातक है। पंकज जी, आप क्या समझते हैं कि इससे क्या नुकसान समाज को हो रहा है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गजाली जी। बात करने के लिए। बहुत ही ये एक अहमियत रखती है ये बात, और ये हमारे समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी ये बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हैं, इनमें हिंदुस्तानी बहुत कम कंपनी हैं, छोटी छोटी। ये जितनी भी कंपनी हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ये स्नैपचैट हो, ये सारी कंपनियां जो हैं, इनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म पर क्या खबर या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या सूचना जा रही है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे भी जितनी ज़्यादा सामग्री, जिसे हम कंटेंट कहते हैं, वो उपलब्ध हो, क्योंकि उस सामग्री से उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और उस वॉल्यूम के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। और या जितने लोग उनके ऐप्स या उनके जो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के वो हैं वो डाउनलोड करते हैं, उनके उससे पैसे मिलते हैं। तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये पत्रकारिता नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आम जन जो हैं, जिनकी समझ में नहीं आता कि यूट्यूब की जानकारी, अखबार की जानकारी या टीवी की जानकारी से कैसे फ़र्क है, वो हर एक चीज़ को अब समाचार न्यूज़ की तरह वो लेने लगे हैं। तो अगर आप लोगों से पूछिए आपको ये चीज़ कैसे मालूम पड़ी, तो वो आपको बताएंगे मैंने यूट्यूब पे देखा था, या मैंने इसको फेसबुक पर किसी ने बताया था, या किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया। तो ये इसमें समस्या है। अब चूँकि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, इसकी वजह से हर तरह की जो गलत जानकारी है, जिसे हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स पर छा गई है और उसने सबको अपने एक तरह से फंदे में कस लिया है। तो न्यूज़ जो है वो अब नहीं है। आपको या जितने भी लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि कैसे ये समझें कि न्यूज़ क्या है और नॉन न्यूज़ यानी कंटेंट जो है वो क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये हो, और इसकी वजह से दुनिया भर में जितने भी राइट विंग के विचार हैं या राइट विंग की पार्टियां हैं, वो मजबूत होती जा रही हैं, क्योंकि हिंसा, राइट विंग प्रचार, हेट जिसे हम कहते हैं, घृणा, उन्माद फैलाने वाली चीज़ें हैं, वो इस पे छा गई हैं। और वो उनका अगर जो अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण होता है, वो ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसी खबर किसी को दे रहे हैं जो कि दहलाने वाली हो, जो कि उन्माद पैदा करने वाली हो, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत एक ख़तरनाक चीज़ पूरी दुनिया के लिए है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और साथ ही सामाजिक रूप से। अब ये बहुत बड़ी समस्या जो है फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी बन गई। आम आदमी को भी इससे किस तरह बच सकता है, और ख़ास तौर से जो जर्नलिज्म के पेशे में हैं, उनके लिए क्या जिम्मेदारी है कि वो किस तरह इन चीज़ों से बचें और उनको किस तरह अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए? देखिए, आम आदमी, अगर आप फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हैं इन कंपनियों को एक तरह से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर हम फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं उनकी जितनी भी सामग्री है, तो पहले तो आम आदमी को ये देखना चाहिए कि जो सामग्री आप फॉरवर्ड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं, बड़ी वो आसान सी चीज़ें हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि किसने लिखी है ये,
उसमें कोई सोर्स उसका जो है, सूत्र क्या है उसका, वो उसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। इसका जो ऑथेंटिकेशन जिसे हम कहते हैं कि उसको कैसे, उसका सही गलत की माप उसकी कैसे की जाए, वो है। उसके बिना आप इसको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इन पर अंकुश लग सकता है। तो आम आदमियों की बात तो ये हो गई। अब समस्या ये है कि इतनी ज़्यादा जानकारी है कि अब जो अखबार हैं या टेलीविज़न हैं वो भी इस सामग्री को अपनी न्यूज़ में डालने लगे हैं। तो वो अब समझ लीजिए जैसे कि आपके बदन में ख़राब जो है वो खून है, तो आप उस खून को निकाल करके और नए खून को, आप गलत खून को उसमें डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। पत्रकारों के लिए, सहाफ़ियों के लिए और जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बाकायदा, जैसे कि ये प्रोग्राम है क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स का, इस तरह के प्रोग्राम आप नेट पे जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन ये मौजूद हैं, उनमें आप शिरकत कर सकते हैं कि किस तरह से आप इन गलत खबरों को या फेक न्यूज़ को या गलत जानकारी को, उसको पहले आप परखें और परखने के बाद ही उसको आगे शाया करें। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय जो सहाफ़ियों की, पत्रकारों की है, जर्नलिस्ट की, वो ये है कि आप गलत खबर को आगे बढ़ने से कैसे रोकें। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसकी वजह से तमाम तरह की जो परेशानियाँ हमारे समाज में बढ़ रही हैं और साथ ही अब ये दुनिया भर में इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम का आप हिस्सा भी बनें। जी, आप यूनिसेफ के क्रिटिकल अप्रेजल स्किल प्रोग्राम में आए हुए हैं और ये ख़ास तौर से स्टूडेंट जर्नलिस्ट और उन लोगों के लिए रखा है जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो उनको आप किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत? यूनिसेफ का क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम जो है, ये क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स जो कि हेल्थ फंक्शनरीज़ के लिए हुआ करता था, जिसमें नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके लिए हुआ करता था कि किस तरह से गलत जानकारी स्वास्थ्य के बारे में लोगों को ना मिले, ये उसके लिए कार्यक्रम हुआ करता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईजाद हुआ था। तो उस कार्यक्रम को अब एडेप्ट कर लिया गया है पत्रकारिता में कि हेल्थ जर्नलिज्म जो है उसमें कैसे हम क्रिटिकल अप्रेजल, यानी कि जो परखने की, समझने की जो एक प्रक्रिया है, उससे कैसे हम स्वास्थ्य से जो जनित खबरें हैं उनको उसमें डाल सकते हैं। तो इससे मैं यूनिसेफ के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ कोई 2014 से, और ये बाकायदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन जो ब्रिटानिया की है, उनके साथ मिल करके बनाया गया है ताकि स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में जो गलत जानकारियाँ पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, या जो पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं, वो कैसे ये सलाहियत हासिल कर सकें कि वो गलत जानकारी को सही जानकारी से जुदा जुदा देख सकें और तभी उसे शाया करें जब वो ये तय कर लें कि जानकारी जो वो शाया कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं वो ठीक है। तो इसलिए कि बहुत बड़ा एक प्रयास है और इसमें सभी लोगों को शामिल होना चाहिए और जितना ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके उतना हमारे समाज की जो है वो बेहतरी होगी और लोगों का स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर इसके ऊपर पड़ सकता है। कोविड के दौरान इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? क्योंकि कोविड में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आई थी, तो जो ये कोर्स है या इस तरह की जो कोशिशें थी उससे क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका में रिसर्च हुई है जिसमें ये पाया गया है कि हिंदुस्तान में कोविड के बारे में सबसे ज़्यादा गलत जानकारियाँ दी गई और दुनिया भर में, और ये हिंदुस्तान के लिए इसलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो या तो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो वो हर एक चीज़ को जो उनकी समझ में नहीं आती वो उसे मान लेते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है उसे मान लेते हैं, फेसबुक पर कुछ देखते हैं उसे मान लेते हैं, यूट्यूब पर कुछ देखते हैं उसे मान लेते हैं। तो कोविड के दौरान में जब इस तरह की गलत जानकारियाँ फैल रही थी कि कोविड का जो टीका है वो काम नहीं कर रहा है या कोविड का जो टीका है वो सरकार ने किसी और कारण से लोगों को लगा दिया है या इसके ये गलत जो हैं असरात हो सकते हैं, तो उस दौरान ये जो कैश प्रोग्राम है इसमें जुड़े हुए सभी लोगों ने सैकड़ों ऐसी खबरें की जिससे कि लोगों की ये जो दुश्वारियां हैं वो दूर हो सकें कि जो खबर वो देख रहे हैं कोविड के बारे में वो सही है या नहीं है, टीका लगवाना है या नहीं लगवाना है, कोविड के क्या क्या लक्षण हैं,
क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, किस हालात में आपको अस्पताल जाना है, किस हालात में आपको अस्पताल नहीं जाना है, आपको टेस्ट कैसे करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें कोविड के दौरान में जो थी वो हज़ारों लाखों लोगों तक इस कोर्स से ट्रेनिंग लिए हुए लोगों ने लोगों तक पहुंचाई और एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गलत जानकारियां लेने से बच गया। इंटरनेशनल लेवल पे इस कोर्स को क्यों आना चाहिए? ये कोर्स मेरे ख्याल से सिर्फ अब स्वास्थ्य जानकारियों के लिए नहीं, हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो स्वास्थ्य जानकारियों से हुई थी और जो टीकाकरण प्रोग्राम है उसके बारे में लोगों को बताने से हुई थी, लेकिन अब ये खुद एक मर्ज बन चुका है। जो फेक न्यूज़ है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इसकी दुनिया ये एक अपने आप में एक मर्ज बन चुका है। WHO जैसी संस्थाओं ने कहा है कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन पैंडमिक से हम गुजर रहे हैं, तो इसलिए अब इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको हर तरह की जो पत्रकारिता है, हर तरह की जो सहाफ़त है, जर्नलिज्म है, उसमें लागू करने की ज़रूरत है। क्योंकि मर्ज जो है वो बड़ा हो गया है। पहले सिर्फ वो हेल्थ रिपोर्टिंग तक सीमित था, अब वो हर तरह की रिपोर्टिंग में हो रहा है। तिजारत में क्या हो रहा है, इकोनॉमी के बारे में क्या है, राजनीति के बारे में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या हो रहा है, तो सभी चीज़ों के ऊपर जब मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी बढ़ गई है तो इसको अब और बढ़ाने की ज़रूरत है कि सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं बल्कि जो बाकी हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग है और जितनी भी सहाफ़ी कामकाज हैं उनमें इनको शामिल किया जा सके, इस तरह के मॉड्यूल को, ताकि लोगों तक सही जानकारी जो है वो पहुंच सके। और इसमें यूनिसेफ ने जो काम किया है वो अच्छा किया है। उनकी लिमिटेड मैंडेट है, वो सिर्फ बच्चों और माँओं की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में है, और संस्थाओं को भी इसमें जोड़ने की ज़रूरत है जो यूनिसेफ कर रहा है, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके जो छात्र छात्राएँ हैं वो इसमें आ रहे हैं, जो पत्रिकाएँ हैं उनके जो पत्रकार हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, और इसको और आगे बढ़ाने की, अलग अलग भाषाओं में हिंदुस्तान में बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।